नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से आपदा ने पूरे हिमाचल प्रदेश के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और यह आपदा क्यों आई, यह आपदा के पीछे क्या कारण थे और इस आपदा के बाद पुनर्वास या जो अन्य जो जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया और उन लोगों को, जो गाँव के जितने भी प्रभावित लोग हैं, उन प्रभावित लोगों को किस प्रकार से सरकारी जन कल्याणकारी नीतियों से लाभ मिला या नहीं, या कौन से लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया और उनको लाभ क्यों नहीं मिल पाया। जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है और इस जो आपदा आई उसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर जो है मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर है, उसको लेकर 15 नवंबर और 16 नवंबर को मंडी में हिमालय नीति अभियान और कई अन्य संगठनों के द्वारा एक साक्षरता भवन मंडी निकट सौड़ी खड्ड में एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय संकट पर दो दिवसीय जन सम्मेलन वहाँ पे रखा गया है। इस जन सम्मेलन में 15 तारीख को, यानी कि अगले कल, मंडी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सभी प्रभावित जो परिवार, आपदा से जो प्रभावित परिवार है, वह भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप सभी लोग भी वहाँ पे पहुँच सकते हो और आप बता सकते हो कि आपके साथ, क्योंकि ये जन सुनवाई का दिन है, इसमें लोगों की, आपदा प्रभावित लोगों की बातचीत, जो बात है वह सुनी जाएगी, क्योंकि हिमालय नीति अभियान के द्वारा प्रदेश भर के और देश भर के बहुत से ऐसे लोगों को वहाँ पे बुलाया गया है, जो लोगों की समस्याओं पर जो है किस तरीके से उनके निराकरण होने चाहिए, उनको सरकार और मीडिया के समक्ष राष्ट्रीय स्तर पर उनको ले जाएंगे। आपको बता दूं कि कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, आपदा प्रभावितों की जन सुनवाई। आपदा प्रभावित अपनी बात रखेंगे 15 नवंबर को, उनके अनुभवों को सुना जाएगा, एक और विशेषज्ञों का समूह उनका संकलन करेगा और यह समूह उनके अनुभवों पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उसके लिए प्रभावितों के पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य के लिए अनुशंसा जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। हिमालय में जलवायु संकट पर चर्चा होगी, यह 16 नवंबर को। उसके बाद तो 15 नवंबर को जितने भी आपदा के प्रभावित जो भी लोग हैं वह आ सकते हैं, वह पहुंच सकते हैं। हमारे पेज पर इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि जो अन्य जो टीमें हैं वो आपसे संपर्क कर सके, आपको पता हो, क्योंकि आपको सौड़ी खड्ड में साक्षरता भवन मंडी में पहुंचना है। यह 2 दिन का कार्यक्रम है। हिमाचल में बढ़ती आपदाओं पर विचार, परिस्थितियां, जोखिम आकलन और हिमालय के लिए विशेष नीति पर विमर्श जो है वहां पर किया जाएगा। भूमि उपयोग का परिवर्तन, लैंड यूज जो चेंज है, उसके लिए कानून और ज़मीन से जुड़े अन्य कानूनों को, क्योंकि लैंड यूज चेंज में आपको बता दें कि जितनी भी ज़मीनें हैं, लोग जो असुरक्षित हैं, जो अपने घर गांव जितने असुरक्षित हो गए हैं, उनको जंगल को शिफ्ट होना पड़ेगा। उनको सरकार के द्वारा ज़मीन दी जानी है, लेकिन जंगल की जो ज़मीन है वह फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग की ज़मीन है, और किस प्रकार से वन विभाग की ज़मीन लोगों को दी जाएगी, इस पर एक बड़ी चर्चा जो है वह भी इसमें आपको बता दें। यह सम्मेलन जो है, यह हिमालय के सतत विकास की रणनीति पर चर्चा, पर्यावरण और अनुकूल आजीविका, जैव विविधता और विविध सामाजिक विविधता का सम्मान करने वाले विकास मॉडल और नीतियों पर विचार विमर्श के लिए रखा गया है। यह सम्मेलन हिमालय क्षेत्र, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के गहराते पर्यावरणीय संकट और बदलते जलवायु परिदृश्य, आपदा अनुभवों और स्थानीय समुदायों को लेकर, आपदा को स्थानीय समुदायों की जो आवाज़ है उसको साझा करने का एक प्रयास का मंच है। आप सब लोग इसमें पहुंच सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि इसमें बहुत से संगठनों द्वारा यह एक हिमाचल प्रदेश सरकार, ताकि प्रदेश सरकार के समक्ष और केंद्र सरकार के समक्ष, जनप्रतिनिधियों के समक्ष उन सब विषयों को, जिनके लिए सभी लोग चिंतित हैं, जिनके ज़मीन को लेकर, जिनके पास ज़मीनें नहीं बची हैं, जिनके पास सरकारी ज़मीनों पर जो घर बनाए गए थे वो घर उनके टूट गए, लेकिन उनको जो है किसी भी तरीके से राहत नहीं मिली। और उन सब लोगों के घर, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनमें ये बताया गया बाद में कि उनके पास अल्टरनेटिव दूसरा घर है, लेकिन जो घर गया था वह दूसरा घर था, उनको भी मुआवजे नहीं मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुआवजों से वंचित हो गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी समस्या जो है बड़े स्तर पर नहीं सुनी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा परिचर्चा एक हिमालय नीति के अभियान के तहत किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, और सरकार को किन विषयों पर गंभीरता से लोगों की जन सुनवाई करनी चाहिए, इसके लिए रखा गया है। आप सभी लोग ज़रूर पहुँचें और इस मंडी में, सौड़ी खड्ड में, साक्षरता भवन में आप सब लोग कल 15 नवंबर को सादर आमंत्रित हैं और 16 नवंबर को सादर आमंत्रित हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट।